यहाँ हमें एक सिलेंडर का वॉल्यूम और डायमीटर गिवन है और हमें इस सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। अब ये हो गया डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर और हमें इसका हाइट फाइंड करना है। अब देखो हमें यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है 1.54 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ h तो हमें फाइंड करना है और रेडियस ऑफ अ सिलेंडर होता है डायमीटर बाई 2। अब हमें डायमीटर गिवन है तो हम इजीली r फाइंड कर सकते हैं। अब देखो अगर हमें यहाँ r मिल गया तो वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों के वैल्यूज पुट करके हम इजीली h फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। अब यहाँ डायमीटर हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 140 बाई 2। अब 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 70, तो रेडियस हमें मिल गया 70 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें तो यहाँ वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में गिवन है, तो हमें रेडियस को भी पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमें मिलेगा 1/100 मीटर, तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा 70/100 मीटर। अब 0 0 कैंसिल हो गया तो हमें रेडियस मिल गया 7/10 मीटर। अब इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1.54 इज इक्वल टू पाई को ले लेते 22/7 इंटू आर हमने अभी कैलकुलेट किया 7/10, तो ये हो गया 7/10 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो हमें मिल गया 1.54 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/10 का स्क्वायर इंटू एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा, तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ 1.54 एक डेसिमल नंबर है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 154/100, तो ये हो गया 22/7 इंटू 7/10 होल स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 154/100। अब 7/10 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7/10 इंटू 7/10 इंटू h हो गया 154/100। अब यहाँ 7 7 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 22 इंटू 7/10 इंटू 10 100 इंटू h इज इक्वल टू 154/100। अब देखो यहाँ 22 इंटू 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15, तो ये हो गया 154 h/100 इज इक्वल टू 154/100। अब 100 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 154 h इज इक्वल टू 154/100 इंटू 100। अब 100 100 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 154 h इज इक्वल टू 154, तो यहाँ से h हो जाएगा 154/154 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया 1 मीटर। अब बस इसी को हम लिख के भी दिखा देंगे, तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया 1 मीटर।